हेलो बच्चों, वेलकम टू नितंक। बच्चों 2, 3, 4 ये 3 दिनों में 6 शिफ्ट्स आपने देखी और ये 6 शिफ्ट्स में देखकर आपको अब कुछ अंदाज़ा आना चाहिए कि अब हमारी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में ज़्यादा जाए। जो भी 8, 9, 10th या 15, 16, 17 वाले बच्चे हैं, हमें क्या करना चाहिए सर, ये अंदाज़ा अब आपको मिलना चाहिए, है ना। थोड़ा डायरेक्शन आपको और अच्छा मिल जाएगा। तो क्या करेंगे सर हम, चलिए देखते हैं आज इस सेशन में। हाँ बच्चों, तो यार पहले तो क्या कहता है, एनालिसिस क्या कहता है, मुझे सेकंड हो या थर्ड या फोर्थ हो, केमिस्ट्री इजी मिला है। हाँ, केमिस्ट्री इजी 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 मिला है। यस, केमिस्ट्री इजी मिला है मतलब क्या सर, मतलब ये है कि यार पीवाईक्यूज जैसे क्वेश्चंस है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आए हैं, बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस आए हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस आए जो हम कर सकते हैं, जो हमने देखे हुए हैं, इसी को कहते हैं इजी। फिजिक्स पहले इजी कह रहे थे बच्चे, ओके, और फिर शायद थोड़ा मॉडरेट हो गया, है ना। यस, हाँ सर, थोड़ा मॉडरेट हो गया, डिफिकल्ट हो गया। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का थोड़ा डिफरेंस, ज़्यादा नहीं। बट अगेन बच्चों का कहना था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर करें तो काफ़ी क्वेश्चंस हो रहे थे उसमें भी, है ना। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे सर, आराम से सॉल्व होने वाले थे सर। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम नहीं हुआ सर हमको। मैंने कम से कम 100-125 बच्चों को कॉल करवाया था और यहाँ पे यही रिएक्शन मुझे मिला। और वैसे भी आप जब एनालिसिस कर रहा था तो आप बताते ही थे ना मुझको। और मैथ्स के बारे में सब लोगों का कहना यही है, सर लेंदी था, मॉडरेट था, है ना, सर लेंदी था। हमेशा ऐसे ही कहते थे बच्चे, हमेशा ऐसे ही कहते थे बच्चे। लेकिन ये बात ज़रूर थी सर, पीवाईक्यूज आ रहे थे और जेई मेंस के आ रहे थे सर, लेकिन सारे के सारे जेई मेंस के क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो पीवाईक्यूज थे, जेई मेंस के कुछ और कुछ हमारे थे सर, जो हम कर सकते वैसे थे सर, करने लायक क्वेश्चन थे, बट हाँ लेंदी होता था सर। तो एनालिसिस पूरा यही है ना। थोड़ा डिफिकल्ट गया, डिफिकल्ट इसलिए गया क्योंकि हम वो 10-15 क्वेश्चन के बारे में सोचे अगर, जो डिफिकल्ट थे उनके बारे में, बट बाकी बचे हुए 35 क्वेश्चंस तो हमारे थे। हाँ, तो आपको ये थोड़ा फोकस करना चाहिए कि यार मुझे पूरे 50 क्वेश्चन मैथ्स के मेरे नहीं है, 10-15 क्वेश्चन छोड़ दिए तो बाकी क्वेश्चंस में मुझे मार्क मिलने ही चाहिए और मिलेंगे ही मिलेंगे। जो डिफिकल्ट है उसे बोलना भाई मैं नहीं सॉल्व करा, तुझे छोड़ दिया, अगले वाले पे गए। हाँ, एक और बात आपको समझ में आई कि क्लास 11 के क्वेश्चन जो थे ना वो टफ आ रहे थे सर, है ना। पता है सेकंड और थर्ड मई को तो क्लास 11 के क्वेश्चन ज़्यादा ही टफ आए, 4th मई में ठीक है थोड़ा इजी आ गए। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि कभी क्लास 11 के क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, कभी क्लास 12 के कुछ टॉपिक्स के आपको डिफिकल्ट लगे, ऐसा हमेशा हो सकता है। तो सर ये मुझे ओवरऑल एनालिसिस मिला। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, पीवाईक्यूज रिवीजन करना। यस बच्चों, पीवाईक्यूज रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन से करूँ सर, अगर टाइम है तो 3 साल के, लेकिन कम से कम 2 साल के, है ना। अभी जो 7, 8, 9 या 8, 9, 10 वाले बच्चे हैं, वो लोग जो है 1 साल 23 के भी कर लेंगे या सिर्फ 22 के कर लेंगे तब भी चलेगा, काफ़ी कुछ खुल जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, है ना। 22 से भी रिपीट हो रहे हैं, 23 से भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पीवाईक्यूज बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, पीवाईक्यूज पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके अलावा जो बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज में अल्फा वाले बच्चे, क्योंकि जेई के क्वेश्चंस अल्फा के टेस्ट सीरीज में बहुत सारे हैं, तो बच्चा आपको टेस्ट रिवीजन पे भी ध्यान देना है। पहला प्रायोरिटी किसे दूं, पीवाईक्यूज रिवीजन को, फिर उसके बाद टेस्ट के रिवीजन को। अगर आपको लगता है इजी क्वेश्चन मुझे हो गए तो फिर आप पहला प्रायोरिटी टेस्ट को भी दे सकते हो, लेकिन ओवरऑल एक बच्चा जो है पहले पीवाईक्यूज को ध्यान दे। ओके बच्चा, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री बहुत इजी है। अगर कुछ चैप्टर्स अभी भी वीक होंगे, अगर मैं सिर्फ उसके पीवाईक्यूज कर लूँ तो जो 15, 16, 17 वाले बच्चे ये सोच सकते हैं ना, यस 15, 16, 17 वाले बच्चों के पास टाइम है, अभी भी 10-12 दिन है, तो आप ऐसा सोच के करो, है ना। तो कुछ चैप्टर अभी भी पिक कर सकते हो, अभी भी उसके सिर्फ पीवाईक्यूज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, है ना। मैथ्स लेंदी है, लेकिन आपको बहुत खुले दिमाग से सोचना, मुझे 50 क्वेश्चन नहीं, मुझे 35 क्वेश्चन अच्छे से करके आना है, जो ईजी है। जो डिफिकल्ट है उसे छोड़ना है, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। तो 35 क्वेश्चंस अगर आप ये सोच के जाओ ना, मुझे 35 से 40 क्वेश्चंस करना है, आप अच्छा करोगे। आपने बहुत मेहनत करी है, आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अच्छे से सॉल्व किए, तो फिर आप पूरे की तरफ ध्यान दो। लेकिन जो मीडियोकर, जो जिससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है ना, उन बच्चों को ध्यान देना कि मेरे को 35 क्वेश्चंस ठीक से करके आने हैं। 70-75 स्कोर बहुत अच्छा होता है बच्चों, ओके। और 15 मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो है वो हमारे टेस्ट सीरीज में से मिल जाएंगे आपको। पीवाईक्यूज भी अगर करने हो तो आप हमारी
और राइट एंगल बैच जो है वहाँ देख सकते हो, आपको पता है सारी बातें। फिजिक्स अगेन PYQs हो रहे हैं सर। कुछ चैप्टर्स अगर बचे हैं, अभी भी 1-2 चैप्टर करना है, कर सकते हो, टाइम है। शिफ्ट एनालिसिस देख ही रहे हो, तो शिफ्ट एनालिसिस देख रहे हो तो उसी के जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपके पास एक अच्छी वैरायटी हो गई है। लेकिन एक बात समझ में लो कि PYQs ही हमें फोकस रखना है और रिवीजन करनी है ना, बार बार एक और बार देखना है ना, ताकि वहां क्वेश्चन आए तो मैं फटाक से अरे इसको तो ऐसा करूंगा। यस, तो बच्चा लोग 8, 9, 10th वाले बच्चे है ना, फटाफट बस रिवीजन पे ध्यान दो। और 15, 16, 17 वाले बच्चे कुछ न्यू चैप्टर्स भी उठा सकते हो, 1 और 2 अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। बाकी तो आपको रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। यस, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपके पास तो और समय है, अच्छा करिए। और ये मत सोचिए कि यार 15 का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है क्या, 16 का और टफ आता है क्या, 10 का थोड़ा इजी आता है क्या, ऐसा कुछ नहीं बता सकता कोई। बस आपको तो जिस दिन आपका पेपर है आप क्वेश्चन देखेंगे और उसको अच्छे से आता नहीं आता है, कैसे करूं क्या करूं, सोचना है और बनाना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, मचाना है, करके दिखाना है। थैंक यू।